जय हिंद सभी को। ये जो मॉडल पेपर है 2025 का अभी तक का सबसे टफ पेपर ये होगा, सबसे हार्ड है। इसमें बहुत मतलब 15-20 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन दे दिया है, बाकी सारे तो पढ़ाए गए हैं। तो वीडियो पूरा देखना। ये 2 फरवरी वाला पेपर है। टोटल 175 क्वेश्चन है। 175 क्वेश्चन का आंसर आपको इसी वीडियो में बताऊंगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर देंगे। तो चलिए फटाफट बिना किसी देरी के शुरू करते क्वेश्चन आंसर। और एग्जाम में आपको ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का यूज करना है, ठीक है। निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। पेपर 2 वेपन ट्रेनिंग 30 नंबर का पूछा। राइफल .22 नंबर 2 मार्क 4 बीए की प्रभावी सीमा क्या है? 25 गज होता है, ऑप्शन ए होगा। सेकंड, एनसीसी में फायरिंग के लिए किस प्रकार के लक्ष्य का उपयोग किया जाता है, मतलब टारगेट का? तो 1 फीट इंटू 1 फीट टारगेट, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एचएटी का फुल फॉर्म तो होल्डिंग, एमिंग एंड ट्रिगर ऑपरेशन होता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, राइफल .22 के कारतूस का कौन सा हिस्सा लक्ष्य से टकराता है यानी टारगेट से? बुलेट टकराता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, .22 राइफल का थुथुन वेग कितना फीट प्रति सेकंड, मतलब मजल वेलोसिटी पूछ रहा है, तो 2700 फीट प्रति सेकंड होता है, ऑप्शन बी होगा। 6, किस रंग के झंडों का उपयोग यह चेतावनी देने के लिए किया जाता है कि फायरिंग रेंज का उपयोग किया जा रहा है? तो लाल रंग के झंडे का, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, फायरर की आंख और दृष्टि के माध्यम से लक्ष्य के बिंदु के बीच बनने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? तो उसको लाइन ऑफ साइट यानी दृष्टि रेखा कहते हैं, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 8, स्कीट शूटिंग के लिए किस हथियार का इस्तेमाल करते हैं? 12 बोर शॉर्ट गन का, ऑप्शन डी होगा। जब देख रहे हैं कितने नए क्वेश्चन हार्ड पूछा। 9, मैगजीन को अपने आवास से हटाने के लिए राइफल के किस हिस्से को दबाया जाता है, मतलब मैगजीन निकालने के लिए राइफल से मैगजीन का दबाते हैं, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, एक अच्छे पद के लिए क्या आवश्यक चीजें है, मतलब गुड पोजीशन, अच्छा फायरिंग पोजीशन बनाने के लिए? तो साइट अलाइनमेंट और साइट पिक्चर का होना जरूरी है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट 11, 5.56 mm इंसास राइफल में कितने ग्रुप्स हैं? 6 ग्रुप्स, ऑप्शन सी। 12, एमपीआई का फुल फॉर्म मीन पॉइंट ऑफ इंपैक्ट होता है, स्पेलिंग याद रखना, ऑप्शन सी। 13, एक इन्फेंट्री बटालियन में कितने 81 mm मोटर होते हैं? नया क्वेश्चन है। तो टोटल 4 मोटर होते हैं 81 mm, ठीक है, एक इन्फेंट्री बटालियन में, ऑप्शन बी हो जाएगा। पूरा वीडियो देखना, बहुत हार्ड पेपर है, बहुत हार्ड है। 14, इन्फेंट्री का मूल टैग क्या है, मतलब लड़ाई करने का तरीका? फायर एंड मूव, ऑप्शन सी। पीओए का फुल फॉर्म पॉइंट ऑफ एम होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट पेपर 3 मिसलेनियस एनसीसी जनरल का पूछा 6 नंबर का। एनसीसी गीत किसने लिखा? सुदर्शन फकीर जी ने, ऑप्शन ए। वाईईपी का फुल फॉर्म यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम होता है, ऑप्शन बी। 18, एनसीसी में गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर यानी जीसीआई को किसके द्वारा स्टाफ दिया जाता है? तो ये केंद्र सरकार के अधीन आता है, ठीक है, ऑप्शन डी होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन। ये भी नया क्वेश्चन है, तो मैंने जीसीआई में से पूछ लिया था कि किसके अधीन आती है। ये मॉडल पेपर बहुत टफ है, पूरा वीडियो देखना, अच्छे से याद करना। जिन लोगों को बुक खरीदना है या फिर ये सब पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ पेड कोर्स अवेलेबल है। बुक आप कोई भी नहीं परचेज करेंगे, किसी बुक में आपको ये सब मॉडल पेपर्स क्वेश्चन आंसर नहीं मिलेंगे बिल्कुल भी। तो जिनको बुक लेना है, पीडीएफ लेंगे, उसके लिए इस नंबर पर अपना बटालियन नेम, विंग नेम, सर्टिफिकेट नेम और लैंग्वेज लिखकर मैसेज कर देंगे। फिर पेमेंट करने के बाद पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा। तो चलिए आगे बाकी क्वेश्चन आंसर जानते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, नेशनल इंटीग्रेशन एंड अवेयरनेस 20 नंबर का। राष्ट्रध्वज में कितनी तिलियां? 24, सबको पता। 20, ईबीएसबी का फुल फॉर्म एक भारत श्रेष्ठ भारत, ऑप्शन है। 21, किसको भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 23, हमारा राष्ट्रगान किसके द्वारा रचित किया गया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, ऑप्शन बी होगा, इसका डी है। 23, कलारी पैटू किस राज्य की एक मार्शल आर्ट है? तो ये केरल की मार्शल आर्ट है, ऑप्शन सी होगा, न्यू क्वेश्चन है। राष्ट्रीय एकीकरण परिषद का गठन कब किया गया था? तो ये 1961 में किया गया था, ऑप्शन डी, न्यू क्वेश्चन है। 25, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भारत में राष्ट्रीय एकता में बाधा डालता है? तो सांप्रदायिकता होगा यानी कम्युनलिज्म, ऑप्शन बी। 26, पाठ के अनुसार शिक्षा को राष्ट्रीय एकता में किस प्रकार योगदान देना चाहिए?
तो राष्ट्रीय तत्वों के प्रचार प्रसार को प्रोत्साहित करके। ऑप्शन सी होगा। इंग्लिश वाले भी पढ़ेंगे, ठीक है। 27 बिहू किस पर्व का, किस राज्य का त्यौहार है? असम का है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28 भूटान की राजधानी थिम्पू है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट टॉपिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एनसीसी का सबसे हार्ड टॉपिक, 60 नंबर का पूछा है। क्वेश्चन नंबर 29 सार्वजनिक बोलने में आपके चेहरे के भाव मेल खाने चाहिए, खाली स्थान आप वितरित कर रहे हैं। तो संदेश से मेल खाना चाहिए आपका एक्सप्रेशन, ठीक है, मैसेज से। ऑप्शन बी। 30 प्रभावी संचार में शामिल है, तो मौखिक संचार भी है, गैर मौखिक और सुनना भी शामिल है। तो डी होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 31 व्यक्तित्व विकास का अर्थ क्या है? तो कुल गुणों और व्यवहार को बढ़ाना। ऑप्शन बी होगा। 32 सकारात्मक दृष्टिकोण क्या है? समाधानों पर ध्यान केंद्रित करना। ऑप्शन बी। 33 प्रभावी संचार के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? सक्रिय सुनना यानी एक्टिव लिसनिंग। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34 लक्ष्य निर्धारण में पहला कदम क्या है यानी फर्स्ट स्टेप? तो स्पष्ट दृष्टि निर्धारित करना, सेटिंग अ क्लियर विजन। 35 नेतृत्व के लिए कौन सा गुण महत्वपूर्ण है? आत्मविश्वास। ऑप्शन बी। 36 इनमें से कौन सकारात्मक बॉडी लैंग्वेज का संकेत है? मुस्कुराना। ऑप्शन बी। 37 समय प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो कार्य को प्राथमिकता देना। ऑप्शन बी। 38 तनाव प्रबंधन में कौन सी गुणवत्ता मदद करती है? धैर्य यानी पेशेंस हेल्प करता है। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 39 आत्मसम्मान का अर्थ क्या होता है? तो स्वयं का मूल्य और स्वयं का सम्मान करना। ऑप्शन बी। 40 व्यक्तिगत विकास के लिए इनमें से कौन सी अच्छी आदत है? तो निरंतर सीखना। ऑप्शन ए। 41 सहानुभूति क्या है? तो दूसरों की भावनाओं को समझना ही सहानुभूति कहलाता है। ऑप्शन बी होगा। 42 संघर्ष समाधान के लिए कौन सा कौशल आवश्यक है? तो समझौता, कॉम्प्रोमाइज। ऑप्शन बी। 43 विकासात्मक मानसिकता का मुख्य ध्यान क्या होता है? सीखना और सुधार करना होता है। ऑप्शन बी। 44 इनमें से कौन भावनात्मक बुद्धिमत्ता का मुख्य घटक है? तो स्वयं की जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। ऑप्शन बी। 45 संचार में आश्वस्त का क्या अर्थ है? तो आत्मविश्वास से अपने लिए खड़े होना। ऑप्शन बी। 46 इनमें से कौन आत्म अनुशासन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है? तो व्यक्तिगत लक्ष्य बनाना, सेटिंग पर्सनल गोल्स। ऑप्शन बी। 47 टाल मटोल का विपरीत क्या होता है? अपोजिट, तत्काल कार्रवाई करना, इसका उल्टा पूछ रहा है। 48 इनमें से क्या मजबूत संबंध बनाने में मदद करता है? तो विश्वास और सम्मान गहरा रिश्ता बनाने में हेल्प करता है। ऑप्शन ए होगा। 49 आत्म प्रेरणा का क्या अर्थ होता है? तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्वयं को प्रेरित करना यानी सेल्फ मोटिवेशन होता है। ऑप्शन बी। 50 इनमें से कौन क्रोध प्रबंधन का स्वस्थ तरीका है? तो गहरी सांस लेना, डीप ब्रीथिंग। ऑप्शन बी। 51 आत्म जागरूकता क्या है? अपनी ताकत और कमजोरियों को जानना। ऑप्शन ए। 52 इनमें से कौन प्रभावी निर्णय लेने में मदद करता है? तार्किक सोच। ऑप्शन बी। 53 लक्ष्य निर्धारण का महत्व क्या है? तो जीवन में स्पष्ट दिशा का होना यानी आपका डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए। ऑप्शन ए। 54 आत्म अनुशासन क्या है? तो अपनी प्रतिबद्धताओं पर टिके रहना। ऑप्शन बी। 55 निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक शिष्टाचार का उदाहरण है? ऑप्शन बी होगा शौचालय को साफ सुथरा छोड़ना। ऑप्शन बी। नेक्स्ट 56 निम्नलिखित में से कौन सा गैर मौखिक संचार से नहीं है? तो टेलीपैथी होगा। ऑप्शन डी। ये सब नए क्वेश्चन है, अच्छे से याद कीजिएगा। 57 आलोचनात्मक सोच में तार्किक सोच शामिल होती है। यहां ध्यान दें, आलोचनात्मक सोच में तार्किक सोच और खाली स्थान शामिल होती है, मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो तर्क होगा रीजनिंग। ऑप्शन बी होगा। 58 खाली स्थान विचारों, भावनाओं और व्यवहार का अपेक्षाकृत अस्थायी पैटर्न है जो व्यक्तियों को अलग करता है। तो व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी होता है। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट टॉपिक लीडरशिप 18 नंबर यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट लीडरशिप मिला के
60 + 18, 78 नंबर का पूछा है, सिंगल 2 टॉपिक से। 59, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय प्रकाश पादुकोण थे। ऑप्शन डी नया क्वेश्चन। एक नेता में क्या क्षमता होनी चाहिए? शीघ्र निर्णय लेने की। ऑप्शन सी। 61, 1858 में रानी लक्ष्मीबाई किस नाम के घोड़े पर सवार होकर अपने किले से भाग निकली? तो बादल ऑप्शन है, न्यू क्वेश्चन है। 62, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म नवंबर 1928 में किस शहर में हुआ था? तो वाराणसी में हुआ था। ऑप्शन डी, ये भी नया क्वेश्चन है। 63, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न है। ऑप्शन सी। 64, अच्छे और सफल नेतृत्व के लिए आवश्यक गुण क्या है? ईमानदारी भी है, अनुशासन भी है, विश्वसनीयता भी है। तो डी होगा उपरोक्त सभी। 65, एक नेता का दिमाग हमेशा कैसा होना चाहिए? तो सतर्क यानी विजिलेंट होना चाहिए। ऑप्शन बी होगा। 66, नेतृत्व केवल एक ही व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जिसका उच्च आदर्श जो रखता हो, ठीक है, हैविंग हाई आइडिया। ऑप्शन ए होगा। 67, नेतृत्व में पहल का मुख्य रूप से क्या तात्पर्य है? मतलब पहल का मतलब, तो पहल करने का मतलब होता है बिना आदेश के कार्य करने की इच्छा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट टॉपिक डिजास्टर मैनेजमेंट 18 नंबर का पूछा है। 68, खाली स्थान पानी से संबंधित प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो सूखा पानी से रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन डी। 69, निम्नलिखित में से कौन अग्निशमन उपकरण का हिस्सा नहीं है? तो फायर रोप्स। ऑप्शन सी। नेक्स्ट 70, राज्य स्तर पर एसडीएम यानी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? मुख्यमंत्री के द्वारा। ऑप्शन डी। 71, निम्नलिखित में से कौन सी आग बुझाने की विधि नहीं है? तो बर्निंग ऑफ। ऑप्शन बी। 72, भारत का आपदा प्रबंधन अधिनियम वर्ष कितना में अधिनियमित किया गया? 2005 में। ऑप्शन डी। 73, आग बुझाने वाले अग्निशामक जिनमें सूखे रसायन या घोल होते हैं जो तेल की आग बुझाने के लिए होते हैं, उन्हें खाली स्थान अग्निशामक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो झाग का प्रकार यानी फोम टाइप में। ऑप्शन सी होगा। 74, किसी जिले में नागरिक सुरक्षा पर अंतिम प्राधिकारी कौन होता है? तो जिला मजिस्ट्रेट होते हैं, डीएम। ऑप्शन बी। 75, एनडीआरएफ का फुल फॉर्म तो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स होता है। ऑप्शन सी होगा। 76, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो अम्ल वर्षा, एसिड रेन, नेचुरल डिजास्टर नहीं है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट टॉपिक एसएससीडी सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट 32 नंबर का पूछा। 77, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो ये 1995 में किया गया था। ऑप्शन ए होगा। 78, 1 अप्रैल 2000 को खाली स्थान के नाम से एक नई योजना शुरू की गई, तो अन्नपूर्णा योजना शुरू किया गया था 1 अप्रैल 2000 को। ऑप्शन डी। 79, पीएमएसबीवाई का फुल फॉर्म तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना होता है। ऑप्शन ए होगा। स्पेलिंग याद रखिएगा फुल फॉर्म का। 80, आधार एक खाली स्थान संख्या है, एक रैंडम नंबर है। ऑप्शन बी। 81, मुद्रा बैंक के शिशु ऋण के तहत अधिकतम राशि कितने रुपए तक की दी गई है? तो 50,000। ऑप्शन ए। 82, कुछ मैलवेयर जैसे कि पीड़ितों के की स्ट्रोक्स को उनके पासवर्ड, पिन नंबर और क्रेडिट और विवरण सहित रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो उसको की लॉगर्स बोलते हैं। ऑप्शन बी होगा। ये सब नए क्वेश्चंस है। 83, साइबर सुरक्षा को 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है, नेटवर्क सुरक्षा, सूचना सुरक्षा और खाली स्थान। तो तीसरा होता है एप्लीकेशन सिक्योरिटी, ठीक है, अनुप्रयोग सुरक्षा। ऑप्शन सी। 84, खाली स्थान सुविधाओं के साथ युग्मित मजबूत पासवर्ड आपके मोबाइल फोन तक अनधिकृत पहुंच को लगभग असंभव बना देते हैं, तो उसको बायोमेट्रिक बोलते हैं। ऑप्शन डी। 85 का ध्यान दें, यहाँ पे इंग्लिश में है, यहाँ पे हिंदी में, ठीक है। तो नेटवर्क खाली स्थान उपकरणों, प्रोग्रामों और डेटा को हमले, क्षति या अनधिकृत पहुंच से बचाने के लिए डिजाइन की गई प्रौद्योगिकियों, प्रक्रियाओं और प्रथाओं के मुख्य भाग को संदर्भित करता है। वो साइबर सुरक्षा होता है, ठीक है। ऑप्शन सी होगा इंग्लिश वाले, साइबर सिक्योरिटी। ऑप्शन सी, स्क्रीनशॉट लेके याद कर लेंगे इंग्लिश वाले, ठीक।
इस वाले क्वेश्चन 85 को। 86 UIDAI आधार को नियंत्रित करने वाली नियामक संस्था है। UIDAI में डी का अर्थ यानी फुल फॉर्म, इसमें से कोई नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन डी होगा। 87 खाली स्थान योजना भारत में विनिर्माण उद्योग को सुविधाजनक बनाने और बढ़ाने के लिए सरकार की एक पहल है, तो मेक इन इंडिया होगा, ऑप्शन सी। 88 भीम एक बायोमेट्रिक भुगतान प्रणाली है जो बैंक के माध्यम से सीधे इंटरफेस ई भुगतान खाली स्थान पर आधारित है, तो ये यूपीआई पर आधारित है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 89 निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण के प्रमुख प्रकार है, तो इनमें से सभी वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, प्रकाश प्रदूषण, मृदा और जल, तो डी होगा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 इधर है फिर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन कन्या भ्रूण हत्या का प्रमुख कारण है, तो कन्या भ्रूण हत्या के एक पुरुष बच्चा होने की इच्छा ये भी है, सिंगल चाइल्ड सिंड्रोम ये भी है, पारिवारिक संतुलन बनाए रखना ये भी है, और दहेज प्रथा भी है, तो ऑप्शन बी होगा। 1, 2, 3 और 5 सही है, ठीक है, ऑप्शन बी। इंग्लिश वाले आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, इसको याद कर लेना। नेक्स्ट 91 भारत सरकार द्वारा देश की गलियों, सड़कों और बुनियादी ढांचे को साफ करने के लिए शुरू किए गए अभियान को क्या कहा जाता है, तो स्वच्छ भारत अभियान, ऑप्शन बी। 92 निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण विकास योजना के उद्देश्यों में से एक नहीं है, तो गांवों को आधुनिक कस्बों और शहरों में बदलना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट टॉपिक हेल्थ एंड हाइजीन, 26 नंबर का पूछा। 93 HIV कैसे फैलता है, सुई और सिरिंज का साझा करने से भी फैलता है, रक्तदान प्रदान से भी, और यौन संचरण से भी, तो डी होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट 94 रक्त चूसने वाले कीड़ों के माध्यम से बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में कीटाणुओं का जाना खाली स्थान से संबंधित है, तो कीट जनित रोग, ऑप्शन सी। 95 रक्तदान से HIV संक्रमण होने का कोई खतरा नहीं होता है क्योंकि रक्त एकत्र करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सुई और अन्य उपकरण सुरक्षित होते हैं, तो ये नहीं हो सकता, माने सही बात है, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट 96 मानव शरीर की त्वचा खाली स्थान का एक उदाहरण है, उत्सर्जन एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स है, ऑप्शन बी। 97 घावों की मरहम पट्टी के लिए एक वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है, सिरिंज का उपयोग नहीं होता है मरहम पट्टी के लिए, ऑप्शन सी। 98 WHO का फुल फॉर्म तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑप्शन ए, स्पेलिंग याद रखिएगा। 99 ऑक्सीजन और पोषण शरीर के सभी हिस्सों में खाली स्थान तक ले जाया जाता है, यह रक्त के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 100 किसी कुंद यानी घाव उपकरण के कारण हुए घाव को, सॉरी किसी कुंद मतलब इंस्ट्रूमेंट होता है, ब्लंट इंस्ट्रूमेंट, उसके द्वारा हुए घाव को क्या कहते हैं, तो उसको कंटशन कहते हैं, संलयन, ऑप्शन सी। ये सब नए क्वेश्चन है। 101 निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के कारण होता है, तो डेंगू, मलेरिया, फाइलेरिया सब मच्छर से होता है, डी होगा। ये पेपर बहुत टफ है, ठीक है, अच्छे से याद कीजिएगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा। 102 सूर्य नमस्कार कितने योग मुद्राओं का एक संयोजन है, 12, ऑप्शन सी। 103 मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, त्वचा यानी स्किन है, डी। 104 धूप विटामिन का नाम क्या है, विटामिन डी मिलता है सूर्य की रोशनी से, ऑप्शन डी। रक्तचाप यानी नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है, तो 120/80 mmHg, ऑप्शन बी। नेक्स्ट टॉपिक एडवेंचर ट्रेनिंग 16 नंबर का। पैरासेलिंग उपकरण में मुख्य रूप से खाली स्थान होते हैं, ग्लाइडर होते हैं, ऑप्शन है। 107 एक ऑपरेटर के साथ पैरासेलिंग से बचे जिसका खाली स्थान पुराना और अनुभवी है, तो जिसका पैरासेल उपकरण पुराना और अनुभवी है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 108 पायलट की सुरक्षा और आपातकालीन लैंडिंग के लिए हेलमेट और एक अतिरिक्त पैराशूट है, खाली स्थान पायलट की चढ़ाई और वंश को मापने के लिए मुख्य उपकरण है, उसको वेरियोमीटर कहते हैं, ऑप्शन बी। 109 अधिकांश ऑपरेटरों का दावा है कि आप कितने साल होने के बाद पैरासेल कर सकते हैं, तो 12 साल कम से कम, ठीक है, ऑप्शन बी, माने मैक्सिमम ऑपरेटर्स का ये मानना है। नेक्स्ट 110
फिसलने का उपयोग आमतौर पर उन स्थितियों में किया जाता है जो हेलीकॉप्टर को संभावित सुरक्षा खतरा बनाते हैं। ऑप्शन सी होगा। 4 111 खाली स्थान तकनीक को एड़ी से पैर की अंगुली जाम के रूप में भी जाना जाता है। पैर जैम यानी फुट जैम। ऑप्शन बी। ये सब नए क्वेश्चन पूछ दिया। 112 साइकिलिंग अभियान उपयोगिता या गति से अधिक लंबी दूरी साइकिल चलाने को संदर्भित करता है, खुशी और धैर्य को। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट 113 इससे पहले कि आप एक मार्ग पर चढ़े इसे जमीन से खाली स्थान और निर्धारित करें कि आपको क्या लाने की आवश्यकता है, तो आई बॉल होता है। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट टॉपिक ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग 6 नंबर का पूछा। एनसीसी में बाधा कोर्स में प्रत्येक बाधा को कितने फीट की दूरी पर रखते हैं? लगभग 30 फीट। ऑप्शन बी। बाधा प्रशिक्षण कैडेटों में खेल कौशल और खाली स्थान विकसित करता है, टीम भावना। ऑप्शन डी। 116 ऑब्स्टिकल कोर्स में हाई वॉल की ऊंचाई कितने फीट होती है? 6 फीट। ऑप्शन बी। नेक्स्ट टॉपिक बॉर्डर एंड कोस्टल एरियाज 8 नंबर का है। 117 भारत की तटीय भूमि सीमा कितने किलोमीटर है? तो 7516.6 किलोमीटर। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट 118 किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? गुजरात की। ऑप्शन बी। 119 समुद्री वातावरण के भीतर आतंकवादी कार्य और गतिविधियों के उपक्रम को क्या कहते हैं? तो समुद्री आतंकवाद के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन डी। 120 पड़ोसी देशों और बाकी दुनिया द्वारा मान्यता प्राप्त रेखा को क्या कहते हैं? उसको अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर। ऑप्शन ए। नेक्स्ट टॉपिक पेपर 4 स्पेशल सब्जेक्ट आर्म्ड फोर्सेज 20 नंबर का पूछा। 121 इंडियन आर्म्ड फोर्सेज की सुप्रीम कमांड इंचार्ज कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं सुप्रीम कमांडर। ऑप्शन डी। 122 भारतीय सेना की सबसे छोटी टीम को क्या बुलाया जाता है? सेक्शन कहते हैं, जिसमें 10 जवान होते हैं। ऑप्शन डी। 123 भारतीय सेना में प्रथम परमवीर चक्र से किसको सम्मानित किया गया था? मेजर सोमनाथ शर्मा जी को। ऑप्शन सी। 124 लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भारत कौन सी देश के साथ लगती है? चीन के साथ लगता है, LAC। ऑप्शन बी। 125 इंडिया में आर्म्ड फोर्स का फ्लैग दिवस कब मनाया जाता है? यानी आर्म्ड फोर्सेज फ्लैग डे 7 दिसंबर को। ऑप्शन डी। 126 भारतीय सेना में कितने कमान है? 7 कमांड है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट 127 बख्तरबंद कोर यानी आर्मर्ड कोर भारतीय सेना के किन अंगों में से एक है? तो लड़ाकू सेना है। ऑप्शन ए होगा। 128 रक्षा मंत्रालय सेना का एकीकृत मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में है। ऑप्शन ए। 129 भारतीय सेना का पूर्वी कमान मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में है। ऑप्शन ए। भारतीय सेना का प्रमुख खाली स्थान है, COAS होते हैं, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। ऑप्शन सी। नेक्स्ट टॉपिक मैप रीडिंग 24 नंबर का पूछा है। 131 हाथ की मदद से कितने डिग्री मापी जा सकती है? 19 डिग्री मैक्सिमम। ऑप्शन डी। 132 GPS का फुल फॉर्म ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम होता है। ऑप्शन सी, स्पेलिंग याद रखिएगा। 133 सर्विस प्रोटेक्टर की लंबाई कितनी होती है? 6 इंच। ऑप्शन बी। 134 सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये देहरादून में है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट 135 उत्तर पूर्वी दिशा कितने डिग्री पर होती है? तो ये 45 डिग्री पर होता है, नॉर्थ ईस्ट। आपको प्रैक्टिकल में आज सुबह में भी सिखाया हूँ कैसे निकालते हैं डिग्री। 136 मानचित्र के अंदर XXX चिन्ह का मतलब क्या होता है? ये कोर का सिंबल होता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट 137 ग्रिड संदर्भ में पहला भाग खाली स्थान किस मान का प्रतिनिधित्व करता है? यानी ग्रिड रेफरेंस जब निकालते हैं तो पहले ईस्टिंग लाइन का नंबर लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए होगा पूर्वी दिशा। 138 खाली स्थान क्या कोण 2 बिंदुओं और उत्तर दक्षिण रेखा को जोड़ने वाली रेखा से बनता है? उसको बियरिंग यानी असर बोलते हैं। ऑप्शन है। 139 मानचित्र पर समुद्र तल से समान ऊंचाई के सभी बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को, ये कंट्रोल लाइन का डेफिनेशन है ऊंचाई नापने के लिए, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट 140 मानचित्र पर दिखाई गई काली सीमा रेखा वाला मोटा नीला बिंदु क्या दर्शाता है? तो एक दीवार वाला कुआं को दर्शाता है। ठीक है,
एवाल्ड वेल, ऑप्शन डी नया क्वेश्चन है। 141 मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो उसको कार्टोग्राफी कहते हैं, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट 142 भारत का पहला मानचित्र किसने बनाया था? तो जेम्स रानेल ने बनाया था, ऑप्शन सी न्यू क्वेश्चन है। नेक्स्ट टॉपिक फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट 24 नंबर का है। इनमें से सेक्शन फॉर्मेशन कौन सा है? तो एरोहेड फॉर्मेशन भी है, डायमंड फॉर्मेशन भी है, स्पीयर हेड फॉर्मेशन भी है, तो डी होगा उपरोक्त सभी। 144 एक सेक्शन के सबसे आगे चलने वाले जवान को क्या कहते हैं? तो स्काउट कहते हैं, ऑप्शन सी। 145 वस्तुओं की दृश्यता निर्धारण कैसे किया जाता है? मैंने वस्तु क्यों दिखाई देता है ये पूछ रहा, बनावट, आकार, चमक, इन सब के वजह से, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट 146 फील्ड क्राफ्ट का सबसे महत्वपूर्ण नियम क्या है? छुप कर रहना और चुप रहना, ऑप्शन ए होगा। 147 खाली स्थान में आप अपने हथियार की दूरदर्शिता के ब्लेड के मदद से दूरी का आकलन करते हैं, तो राइफल विधि, राइफल मेथड, ऑप्शन है। नेक्स्ट 48 युद्ध क्षेत्र में सफल संचालन के लिए आवश्यक अभ्यासों का एक सेट क्या कहलाता है? तो बैटल क्राफ्ट, ऑप्शन डी। 49 माप की इकाई विधि में किसी वस्तु की दूरी पर्यवेक्षक और खाली स्थान के बीच रखी गई काल्पनिक इकाई की गुणज होगी, लक्ष्य यानी टारगेट के बीच, ऑप्शन डी। 50 वह भूमि जो पर्यवेक्षक की दृष्टि से छिपी रहती है और जिसे सपाट पर्यवेक्षक हथियारों द्वारा भी नहीं कवर किया जा सकता, उसे क्या कहते हैं? उसे डेड ग्राउंड कहते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 51 फील्ड सिग्नल आदेश देने और सैनिकों को नियंत्रित करने के वैकल्पिक साधन है जब खाली स्थान नियंत्रण संभव नहीं है, तो लाइन ऑफ साइट, दृष्टि की रेखा, ऑप्शन डी। 52 एक तत्व को जमीन पर रखने और दूसरे तत्व के गतिमान रहने पर उसे ढांकने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो फायर एंड मूव कहते हैं, ऑप्शन डी। 53 जब तक अन्यथा न कहा जाए सभी दिशा निर्देश खाली स्थान के संदर्भ में माने जाएंगे, नॉर्थ उत्तर डायरेक्शन में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 54 पर्यवेक्षक से 300 गज की दूरी तक की जमीन को क्या कहते हैं? तो उसको अग्रभूमि, फोरग्राउंड कहते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन टू इन्फेंट्री वेपन्स एंड इक्विपमेंट 16 नंबर का पूछा है। 55 एक इन्फेंट्री यूनिट की कंपनी में कितने सेक्शंस होते हैं? 9 सेक्शन होते हैं, ऑप्शन सी नया क्वेश्चन है। आरएल का कैलिबर कितना है? 84 mm आरएल होता है, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट 157 एटीजीएम का फुल फॉर्म, तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 58 नीचे दिए गए विकल्पों में खाली स्थान पैदल सेना बटालियन की क्षमताओं में से एक नहीं है, फायर पावर, ऑप्शन बी। 59 7.62 mm एलएमजी की मैगजीन में कितने राउंड भरे जाते हैं? 30 राउंड, ऑप्शन सी। 160 सिग्नल प्लाटून एक पैदल सेना बटालियन की खाली स्थान कंपनी का हिस्सा है, तो सपोर्ट कंपनी का, ऑप्शन है। सिग्नल प्लाटून सपोर्टिंग होता है। 161 7.62 mm एसएलआर की प्रभावी सीमा कितनी है? इफेक्टिव रेंज, तो 285 मीटर लिखेंगे, ठीक है, होता है मीटर में 275 मीटर, 85 दिया है तो 85 लिखेंगे, ऑप्शन ए होगा। 62 है एसएलआर का फुल फॉर्म, जो सेल्फ लोडिंग राइफल होता है, ऑप्शन ए, स्पेलिंग याद रखना। नेक्स्ट टॉपिक मिलिट्री हिस्ट्री 20 नंबर का पूछा, पीओके का फुल फॉर्म, तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 64 नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए कहाँ पर स्थित है? तो एनडीए पुणे में है, ऑप्शन डी। 65 आर्मी डे कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को, ऑप्शन डी। 66 व्हेन वाज द कोड नेम ऑफ द फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट ऑफ इंडिया, मैंने कब हुआ था, उसका कोड नेम क्या था? फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट जो इंडिया ने किया था, उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा, ऑप्शन बी। 67 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय सेना के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ COAS कौन थे? तो फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ थे, ऑप्शन बी। 68 भारत में शहंशाह की उपाधि किसने प्राप्त की?
अकबर ने किया था, ऑप्शन बी। 69 1971 के युद्ध के दौरान पाकिस्तान का राष्ट्रपति कौन था? तो याहया खान था, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट 70 1965 के युद्ध के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? तो श्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे, ऑप्शन बी। 71 ताशकंद घोषणा यानी ताशकंद समझौता किस युद्ध के अंत में जारी की गई? 1965 के युद्ध के बाद, ऑप्शन सी। 72 स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? जनरल के एम करियप्पा थे, ऑप्शन डी। लास्ट टॉपिक कम्युनिकेशन 6 नंबर का, अक्षर का वह गुप्त समूह जो किसी फॉर्मेशन या यूनिट की पहचान को छुपाता है उसे कोड साइन कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। पढ़े थे ना हम लोग 3 अक्षर का वह गुप्त ग्रुप। 174 एक मोटरोला सेट के अंदर कितने चैनल्स होते हैं? 16 चैनल होते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट ट्रिपल डब्ल्यू का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब होता है, ऑप्शन सी होगा। तो इस मॉडल पेपर में टोटल 175 क्वेश्चन थे, सारे मैंने आपको बता दिए। बाकी पीडीएफ की जानकारी आपको मैं अभी दे दे रहा। जिनको भी पीडीएफ लेना है आप इस नंबर पर अपना बटालियन नेम, विंग, सर्टिफिकेट नेम और लैंग्वेज लिखकर व्हाट्सएप मैसेज कर देंगे। पीडीएफ में आपको ये सारे मॉडल पेपर्स भी दिए जाएंगे, ठीक है, जो भी 2025 वाले नए मॉडल पेपर्स भी। बाकी आपको सारे टॉपिक वाइज प्रैक्टिकल के सारे क्वेश्चन आंसर और भी मॉडल पेपर्स आपको पीडीएफ में दिए जाएंगे। ए ग्रेड कंफर्म आ जाएगा, ठीक है, कवर कर लेंगे। तो जिनको पीडीएफ लेना है मैसेज कर देंगे अच्छे से लिख के, पेमेंट के बाद पीडीएफ व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा। बाकी लोग व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, सभी लोग ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे और बाकी लोग ऐप डाउनलोड करके पढ़ेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल ऐप पर केवल ये 2025 वाले मॉडल पेपर्स आपको नहीं मिलेंगे, बाकी सारा बेस डाटा टॉपिक वाइज प्रैक्टिकल टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप पर अवेलेबल है। तो ऐप डाउनलोड करके पढ़ेंगे, बाकी वीडियो में अपलोड है। जिनको बुक खरीदना है पीडीएफ लेंगे, बुक नहीं लेंगे, ठीक है। तो मिलेंगे शाम में 7 बजे लाइव क्लास में। जानकारी कैसा लगा कमेंट करके बताना, और जो लोग नए चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। लाइव क्लास मिस नहीं कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।